आज की क्लास में समझेंगे बायो का दूसरा पार्ट सपोषण और परपोषण क्या है। ठीक है, सपोषण और परपोषण क्या है समझते हैं। सपोषण हम कल की क्लास में बताए हैं, लेकिन पूरा नहीं बताए हैं अच्छे से, इसमें समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये दो विधियां हैं क्या चीज़ का, तो किसी चीज़ का मतलब उसको भोजन तैयार करने में, उसे विकसित करने में दो विधियाँ ही होती है, जिससे वो क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, जैसे पोषण की, पोषण का मतलब ये होता है न्यूट्रिशन की, यानी भोजन ऊर्जा प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हो सकती है। तो दो विधियाँ होती है, दोनों विधियाँ क्या है, अलग अलग होता है। एक होता है सपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, तो हम पहले सपोषण के बारे में समझते हैं, सपोषण होता क्या है। सपोषण कहने का मतलब यह होता है कि सपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहते हैं या ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफ एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द, यानी ग्रीक भाषा है। ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब होता है स्व या स्वतः, मतलब स्वयं, स्वयं खुद। और यहाँ पर ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, ट्रॉफ का मतलब पोषण होता है। ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो और ट्रॉफ को मिलने से बना हुआ है ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषण। ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वतः, स्वयं, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। और इसे पूरा मिला दिए तो क्या बन जाएगा, स्वपोषण। अब स्वपोषण होता क्या है, अब आप समझिएगा, मतलब कि बुक में दिया हुआ है क्या चीज़, बुक में ये डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ है इस तरीक़ा से, तो रटना नहीं है, बस खाली समझिए। ऐसे हम लिख दिए हैं, देख लीजिए कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, सपोषी कहलाते हैं या सपोषण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब साफ सुथरा एकदम से वर्ड में समझिए, एक भाषा में, कि मतलब कि ऐसा जीव, दुनिया का ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार करे, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे, निर्भर ना रहे, वैसे जीव को हम सपोषी जीव या सपोषण या सपोषी कहते हैं। सब का मतलब एक ही है, बशर्ते बस क्या चीज़ है अभी देखना है कि जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं से बना रहा है कि दूसरे पर आश्रित होकर बना रहा है, ये देखना है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि स्वयं से बना रहा है कि दूसरे पर आश्रित होकर बना रहा है। अगर कोई जीव है जो खुद से भोजन अपना तैयार करता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, तो वैसे जीव को हम क्या कहते हैं, सपोषण या सपोषी जीव कहते हैं। इसमें कौन सा जीव आएंगे, इसमें कौन सा जीव आएंगे, मतलब जो अपने से खुद से भोजन बनाए। जैसे हम जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी दुनिया के हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो सारे किस पोषण में आएंगे, तो टोटल सपोषण में आएंगे। ये जितने हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार की विधियाँ अपनाते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो सपोषण की विधियाँ अपनाते हैं। सपोषण की विधियाँ क्यों, क्योंकि उसमें कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है, वो उसके माध्यम से पेड़ पौधे या दुनिया के हरे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो बताइए, तो वैसा चीज़ें लिखा गया है, डेफिनेशन में लिखा गया है। ठीक ना, तो डेफिनेशन पर बस कम ध्यान दीजिएगा, समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन एक शब्द में लिखा रहता है, एक भाषा में लिखा रहता है। अगर आप समझ जाइएगा तो अपने से भाषा और शब्द में अच्छे से लिख करके बना सकते हैं या समझ सकते हैं या किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। ठीक है, बस समझने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो और इसमें समझते हैं कि जितना भी देखिए यहाँ पर लिखा गया, सभी हरे पौधे में एक प्रकार का रचना होती है जिसे हम हरित लवक या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, जिसे पर्णहरित भी कहा जाता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग, क्लोरोफिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। ये है क्या, इसका काम क्या है, ये पौधे का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा मतलब वर्णक है जो इसके बिना पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। यानी कि अपना भोजन बने, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कम से कम ये चीज़ें चाहिए। तो इसी के कारण से पेड़ पौधों को सपोषण कहा जाता है, क्योंकि यही जो होता है प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, सोखता है, और प्रकाश को जब सोखता है तो ऊर्जा को भी खंडित करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि इसी के रहना ज़रूरी है, और इसी के कारण से पत्तियाँ क्या होती है, हरी
दिखती है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो होती है हरी क्यों दिखती है, तो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि पर्णहरित के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ विद्यमान होता है, यानी कि हरित लवक में, यानी कि कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। और पर्णहरित ही क्या है, ये पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं, पत्तियाँ होती है, सबको हरा रखने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछता है पत्तियाँ का हरा रंग किसके चलते होता है, तो क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण होता है। ठीक है। और अब समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरीक़ा से होती है। यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफिल है, और एक और होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश होता है, और ऑक्सीजन तो नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ होगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है हमको, या किसी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो किसके चलते होगा, तो वो होगा ये चारों के चलते। अगर ये चारों किसी पेड़ पौधा को चाहिए, या कोई पेड़ पौधा इस चारों को ले रहा है, तो वो कौन सा क्रिया कर रहा है, तो उसमें कौन सा पोषण हो रहा है, तो सपोषण प्रक्रिया उसमें हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस चारों में से अगर कोई एक हटा दिया जाए तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस चारों के मदद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है संपन्न होती है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा विधियाँ, जो ऐसे विधि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, उस जीव को हम सपोषण जीव या सपोषण की विधियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, देख लीजिए पत्ती है। ठीक है, ये क्या है, ये पत्ती है। पत्ती में देखते हैं पत्ती कैसे होते हैं, हरा कलर का होता है। तो पत्ती में पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। यहाँ पर पत्ती इसलिए ड्रॉ किए हैं कि पत्ती से ही आपको पता चलेगा कि मतलब कि इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। पहली बात तो ये जल को लेकर जाता है। ठीक है, जल जाता है, तो जल कहाँ से जाता है, तो मिट्टी से। मिट्टी से पेड़ पौधा जो होता है अपने जड़ों से अवशोषित करता है और जल को टहनी तक लेके जाता है, और टहनी तक लेके जाने का काम कौन करता है, जाइलम। और जाइलम के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, इस पत्ती में पहुँचता है। ठीक है, इस पत्ती में पहुँचता है, तो पत्ती में पहुँचने का मतलब क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जल भी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, और फिर ये क्या करता है, देखिए इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है। पहली बात कि इधर से जल गया, ठीक है, अब बाहर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्लोरोफिल इसी में उपस्थित है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा, तो इसमें क्या बनाएगा, एक प्रकार का भोजन बनाएगा। किसका भोजन बनेगा, तो ये बनेगा भोजन, पेड़ पौधों का भोजन बनेगा। पेड़ पौधों का भोजन किस रूप में बनता है, तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। और जब ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है तो इसमें से ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, वायु में जाता है। और ग्लूकोज कहाँ होता है, तो पेड़ पौधों का ऊर्जा के लिए होता है, जो पेड़ पौधों को विकसित करता है। तो ये पहली बात, ये क्या करता है, मिट्टी से पेड़ जल खनिज लवण लेता है, फिर वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश से सूरज से सूर्य का प्रकाश लेता है, और ये सारी चीज़ों को मिला करके एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन बनता है, और जल बनता है। तो ग्लूकोज को वो पेड़ पौधा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, क्योंकि वो खुद की ऊर्जा होता है उसकी, उसी से वो विकसित करता है। और जल को वाष्प के रूप में, वेपराइज के रूप में बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन को अपशिष्ट के रूप में क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। इसलिए हमारा पेड़ पौधा जो होता है वातावरण को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, यानी कि संतुलित करके रहता है। अगर हम एक बात करते हैं तो ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ये क्या करेगा कि CO2 को लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, छोड़ेगा। यानी कि इस तरीक़ा से जो CO2 का मात्रा है वायुमंडल में, इसको ये पेड़ पौधा लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और इस तरीक़ा से इसका मात्रा ना बढ़ता है ना इसका मात्रा घटता है। इस चीज़ को जीव जंतु ले लेता है। हालांकि दुनिया के हर एक जीव जंतु जो होता है क्या लेता है, श्वसन के रूप में, तो ये ऑक्सीजन लेता है, और दुनिया का हर एक जीव क्या छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को ना इधर से बढ़ने देता है ना उधर से घटने देता है। तो इस प्रक्रिया को वातावरण में जो होता है क्या करता है, ये बैलेंस बनाकर रखता है। यानी कि इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, तो पेड़ पौधा करता है। ये पेड़ पौधा बैलेंस किसके प्रक्रिया द्वारा करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा करता है।
ठीक है, क्योंकि इसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हम लोगों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में से लेता है और भोजन बनाने के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वो वायुमंडल में छोड़ता है, तो उस चीज़ों को हम लोग लेते हैं। जब हम लोगों के अंदर ऊर्जा बनता है, ऊर्जा को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, तो वो अवशिष्ट पदार्थ को कौन लेता है? पेड़ पौधा लेता है। तो ये प्रक्रिया प्रोसेस हमेशा जारी रहता है, जिसके चलते ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है, और इसी को बैलेंस वातावरण कहा जा सकता है। इसको मेन कारण क्या है? तो वो है पेड़ पौधा। इसलिए सरकार या कोई भी गवर्नमेंट जो होता है वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूप में क्या लगाए? पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। ठीक है, तो समझिए, आइए समझते हैं। तो ये सारी चीज़ रहा क्या? स्वपोषण। ठीक है, अब समझते हैं परपोषण। परपोषण क्या होता है? परपोषण कहने का मतलब वैसा जीव जो खाने के लिए या भोजन के लिए अपने आप को विकसित करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। यानी कि जिस तरीक़ा से ये खुद पर आश्रित था, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं था, ये दूसरे पर आश्रित रहेगा। यानी कि परपोषण दूसरे पर आश्रित रहेगा, उसे हम कौन सा विधि कहेंगे? परपोषण कहेंगे। परपोषण 2 शब्दों से बना हुआ है, यानी कि कौन शब्द? तो ये ग्रीक शब्द होता है। हेटेरो का मतलब होता है विषम या भिन्न, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? अभी बताए हैं कि पोषण होता है, ट्रॉफ का मतलब पोषण होता है, और हेटेरो का मतलब विषम, विषम का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न, यानी दूसरों या अन्य जीवों पर निर्भर रहना। ठीक है, इसे हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, यानी पर पोषण। पर का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर। ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब यानी कि पोषण का मतलब होता है किसके लिए? पर पोषण। यानी कि पर का मतलब होता है दूसरे पर, काहे के लिए दूसरे पर? तो पोषण के लिए। यानी कि जो जीव पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है उससे हम पर पोषण जीव कहते हैं, या पर पोषण की विधियाँ कहते हैं। तब पर पोषण किस में होगा? तो जैसे हम लोग हुए, पेड़ पौधे को छोड़ करके दुनिया में जितने भी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो सारे जीव को क्या कहेंगे? पर पोषण जीव या परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे रटिए ना और अच्छे से समझिए और बढ़िया से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सपोर्ट मी।